वो मुकुट उतार कर रखा है। और जब कलयुग का प्रभाव हटा तब महाराज को सोच हुआ कि मैंने बहुत बड़ा गलत काम किया है। मैंने संत का निरादर कर दिया, साधु का अपमान कर दिया। और जीवन में ध्यान रखना, अगर संत का सम्मान नहीं कर पाओ तो संत का कभी अपमान मत करना। आज संत का अपमान हुआ है, लेकिन कर्म बिगड़ चुका था, कर्म तो बिगड़ चुका था। और इधर समीक ऋषि के पुत्र थे श्रृंगी ऋषि। तो श्रृंगी ऋषि तपस्या कर रहे थे। उन्होंने हाथ में जल लेकर के श्राप लगा दिया कि महाराज परीक्षित, तुमने मेरे पिता का इतना बड़ा निरादर किया है, आज के ठीक 7वें दिन ये सर्प तुम्हें काटेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ध्यान रखना, दिन 7 ही है परीक्षित जी। इन्हीं 7 दिन में आना है और इन्हीं 7 दिन में जाना है। 8वां दिन तो है ही नहीं, 7 दिन में। लेकिन महाराज परीक्षित को जब सांप लगा है कि 7 दिन बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो परीक्षित जी को एक तो दुख हुआ। दुख तो इस बात का हुआ कि मुझसे कर्म बिगड़ गया, मैंने संत का निरादर कर दिया और सर्प के काटने से मृत्यु होगी। लेकिन सुख एक और हुआ उन्हें कि जब दुनिया में सत्युग से लेकर के कलयुग तक आज तक काऊ पे जी गारंटी ना रही कि आज सांझ को हम भोजन कर लेंगे तो सवेरे को करेंगे, किसी पे गारंटी नहीं। लेकिन परीक्षित जी कहते हैं कि संत की बाणी है, अब 7 दिन तक नहीं मरूंगा, क्योंकि मरना है तो 7 दिन बाद। और 7 दिन की महात्मा जी कह रहे हैं, और ये परमात्मा ने कह दिया है कि मेरा वचन झूठा हो सकता है लेकिन संत की वाणी झूठी नहीं होगी। मोर वचन छा परजा फीका, संत वचन पत्थर की लीका। 7 दिन की गारंटी रही तो महाराज परीक्षित पर रही। लेकिन महाराज परीक्षित विचार करते हैं कि सर्प के काटने से मृत्यु होगी तो सदगति नहीं मिलेगी। तो उन्होंने आज संत समाज को लेकर के विचार किया। संत विद्वानों ने बता दिया कि महाराज आप श्रीमद् भागवत कथा को सुने, कथा सुनने से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो हस्तिनापुर नगर से जो गंगा जी के किनारे पर शुक्रताल बना हुआ है, आज भी है, शुक्रताल पर लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। 80 किलोमीटर की दूरी है लगभग। तो आज महाराज परीक्षित जी संत समाज को लेकर के शुक्रताल की ओर चले गए। तो शुक्रताल पर विचार करना, 88,000 महात्माओं के बीच में कथा कहने के लिए श्री सुखदेव जी को नियुक्त किया गया, क्योंकि सुखदेव जी माया से अलग है और जीव कोई दुनिया में ऐसा है ही नहीं जो माया से अलग है। क्योंकि हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया है अपनी कलम से रामचरितमानस में, क्या माया बसे जीव अभिमानी, ये जीव माया के वश में है और माया ईश्वर के वश में है। परवश जीव
ये जीव पराय बस में है, अपने बस में तो वही एक लक्ष्मीपति विष्णु है। राजन परीक्षित ध्यान दे करके बैठना। श्री सुखदेव जी बता रहे हैं